मुर्शिद की ज़रूरत क्यों है? हालांकि लोग कहते हैं कि हकीकी मुर्शिद जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे मुर्शिद वो है। अब उनके बाद हमें किसी की बायत की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है, चूँकि दीन उन्होंने समझा दी है, चूँकि उनके पास दीन की कोई कमी रह नहीं गई। अल्लाह ने जो फरमा दिया है कि आपके लिए दीन मुकम्मल कर दिया गया है, फिर मुर्शिद तो वही हुए ना, उसके बाद कोई मुर्शिद। तो सबसे पहले जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि उसके बाद किसी दीन की ज़रूरत है ही नहीं, जब दीन उन्हीं का मुकम्मल है तो फिर हम क्यों किसी की बायत करें। ये जुमला इस तरह की लाइन कहकर कोई कहे तो ये बिल्कुल गलत और बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि मुर्शिद जो नबी पाक चूँकि हकीकी वो हैं, लेकिन मजाजी जो मुर्शिद होता है, जो हकीकी की तरफ लेकर जाता है, जो हकीकी को वाज़िया करके खुल्लम खुला बता देता है, तो वो मुर्शिद मजाजी होता है। अब मजाजी मुर्शिद जो सोचा जाता है कि इसे हमें नबी पाक के दीन के बाद किसी दीन की किसी की बैत की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुर्शिद जो बाद में हम किसी को पकड़ते हैं, आज के दौर में हम किसी वली कामिल की बायत करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उसका अपना दीन है, इसका मतलब है कि उसका दीन नहीं है, उसका दीन वही है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, और इसका रास्ता भी वही है जिस रास्ते की ताकीद उन्होंने फरमाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुर्शिद का मतलब है, और ये हकीकतन असल बात ये है। दूसरी बात नहीं है कि हम किसी की बायत करेंगे तो उसके तरीके पर चलेंगे। तरीका यही है कि तरीका जिसके हम बायत कर रहे हैं उसका तरीका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो ठीक है। लेकिन मुर्शिद की ज़रूरत है क्यों, किस वजह से है? अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बैत हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक की। तो इस तरह बताएं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी थे, बैत हकीकी मुर्शिद वो है ना, बैत उनकी हो गई। लेकिन उनके बाद जिन्होंने हज़रत अबू बकर पाक की बैत की, जिन्होंने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की, कि इसका मतलब ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपना दीन चलाया और हज़रत उमर फ़ारूक ने अपना दीन चलाया। हकीकतन क्या है रास्ता? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लेकिन बायत किए क्योंकि ये उन्हीं के खलीफा हैं, क्योंकि ये उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले, इसलिए उनकी बैत की जा रही है उनके हाथों पर। इसलिए हम भी ऐसे ही करते हैं कि ये भी उनकी के तरीके पर हैं और इसलिए हम बैत कर रही हैं। और ये इस वजह से है चूँकि मुर्शिद के पास रूहानी और बहुत सारी मार्फत की बहुत सारा उनके पास फैज़ होता है, खुदा का करम होता है, चूँकि वली कामिल है ना, वो अहले बैत की औलाद में से हो, तो फिर तो क्या कमाल है। इसलिए बैत करते हैं कि हम आज के दौर में भटक जाएं, और हम भटक रहे हैं। जो हाल हो चुका है, अगर वली ना होते, ये गाइडेंस करने वाले ना होते, तो यूँ होना था कि आज क़यामत उतर जानी थी, आज क़यामत हो जानी। जब अंबिया दीन के उलमा दीन के वारिस हैं, तो फिर दीन के वारिस का मतलब क्या है कि ये दीन को चलाने वाले हैं, ये दीन की तरफ ले जाने वाले हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी मुर्शिद हैं, उनके बाद उनकी तरफ जाने के लिए हमें किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ये उलमा किस लिए हैं? उलमा क्यों आप मस्जिदों के अंदर महफिलें करा के उलमा को बुलाते हैं? वो इसी वजह से ना, गाइडेंस दे, जो हमें नहीं पता, जो हम नहीं जान सकते, हमारे शऊर के अंदर नहीं आता, वो हमें बताए कि ये क्या चीज़ है, शैतान क्या चीज़ है, शैतान किन कामों की तरफ ले जाता है और क्यों ले जाता है, नफ्स क्या चीज़ है, किसी को पता ही नहीं होगा अगर उलमा ना बताएं। इसी तरह मुर्शिद जो मजाजी जो उसकी तरफ लेकर जाते हैं वो यही होता है, क्योंकि एक होता है, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप पानी लें, उसके अंदर आप 1 किलो शुगर मिला दें कि अब इसको मिलाकर सोल्यूशन बना दें, मीठा पानी बनाना है आपने। अब आप शुगर उसमें रख दें और पड़ी रहे, किसी के साथ उसको हिलाए ना, किसी के साथ उसको मिक्स ना करें, वो क्या 1 दिन में उसमें मिक्स हो जाएगी, 2 दिन में? लेट होगा कि नहीं? लेकिन अब जब आप किसी का सहारा लेकर उसे घोलना शुरू करते हैं, तो फिर हो सकता है वो 1 मिनट के अंदर घुल जाए, 1 मिनट के अंदर आपका शरबत बन जाए, मीठा पानी बन जाए। लेकिन दोनों की देखें हकीकी मंजिल क्या है आखिर, कि पानी घुल गया, शरबत बन गया। इधर हकीकी मंजिल क्या है मुर्शिद पकड़ने की, क्या मुर्शिद पकड़ा है ताकि वहाँ ले जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। यानी कि उधर मंजिल क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना है, इधर मकसद यानी कि मिसाल के अंदर क्या है कि मीठा पानी बन जाए घुल के।
और अगर जिस तरह आप किसी सहारे की ज़रूरत नहीं लेते, किसी सहारा नहीं लेते किसी चीज़ का, तो फिर पानी वो लेट हो जाएगा, वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी तब तक ख़त्म हो जाए जब तक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पर पैरवी हो जाए, क्योंकि आपके पास सहारा नहीं। वो हकीकी मुर्शिद वो सहारा है। जिस तरह ये पानी को घोलने के लिए आपको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है ताकि टाइम से घुल जाए, टाइम से मीठा पानी बन जाए, यतीमों के मुँह में चला जाए, मिस्कीनों के मुँह में चला जाए, हम पिए, गर्मी ज़्यादा है। इसी तरह होता है मुर्शिद वो सहारा होता है जो आपको चाहता है कि जल्दी से जल्दी, ऐसा ना हो कि इसकी सारी उम्र गुजर जाए कोशिश करते और एंड में मरा क्या, कुछ भी नहीं साथ लेकर गया है। एंड में मरा खाली आते हैं, कोई मार्फत का, कोई इल्म तलीम उसके पास थी नहीं, कोई मोहब्बत ही नहीं थी उसके पास अहले बैत की, कोई उसके पास नबी पाक की मोहब्बत ही नहीं थी। क्या लेकर गया? सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहा, कैसे अकीदे के साथ नहीं था चला, ये चला था लेकिन चूँकि कमज़ोर था, क्योंकि वो उसके पास पावर थी नहीं, उसके पास इल्म तलीम मार्फत ही नहीं थी, रूहानियत ही नहीं थी, तो वो फिर कैसे चल। ये मुर्शिद होता है, रूहानियत देता है। और ये उसी तरह ज़रूरत है जिस तरह पानी के अंदर शुगर चीनी घोलने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है सारे की, ताकि टाइम से घुल जाए। इसी तरह है ताकि हमें मरने से पहले पहले नबी पाक की मोहब्बत नसीब हो जाए, दीदार नसीब हो जाए। और कोई ज़रूरत नहीं है मुर्शिद की, कोई और दूसरा मकसद नहीं है। हाँ, 2 नंबर हैं, आप उनकी पहचान खुद करें, कौन 2 नंबर है, कौन 1 नंबर है। जो 1 नंबर है उसके कदम भी चूमने को तैयार हो जाए, क्योंकि उनका रास्ता वही है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप उन्होंने उनकी तरफ लेकर जाने तो ठीक है। ये ज़रूरत है मुर्शिद की। बाकी और कोई जो समझते हैं कि ये खुदा बना लिया इन्होंने माज़अल्लाह, ये उनसे मांगते हैं, वो है, ये सब गलत है। ये उनके अपने कॉन्सेप्ट है ना, जो मर्जी कहें। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो एक बंदे का होना चाहिए, चाहे वो अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, अहले तशय्युअ है, चूँकि मुसलमान है ना, उसके अकीदा यही होना चाहिए, ये खुदा के बंदे हैं और इनकी हेल्प लेकर खुदा की तरफ जाना कोई गुनाह नहीं है। Subscribe to my channel and also press this bell icon.